वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस वीडियो पर बात करने वाले हैं वो है रोशन धरती रेमिडेंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कौन कौन पार्टिसिपेंट हिस्सा ले सकते हैं, मुझे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रिसीव हुए थे कि जिसमें डिफरेंट यूज़र्स ने पूछा था कि ये एक्चुअल में है क्या और इससे इनको क्या फ़ायदा है, कौन कौन इसमें जो एनरोल हो सकते हैं, उसके बेनिफिट क्या हैं। वो सब सवाल मैंने एक जगह कंक्लूड किए हैं और वन बाय वन मैं उन सवालों का आपको जवाब दूंगा सवालों के साथ। वीडियो को एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि अगर आपने अभी तक इसको एनरोल नहीं किया तो आप इसमें एनरोल हो जाएं और आप इससे बेनिफिट से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कौन जो इसका पर्पस क्या है कि आप सोनली रेमिडेंस प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। अच्छा, बेसिकली इसका पर्पस ये है कि वो पाकिस्तानी जो अपने पैसे लीगल तरीके से पाकिस्तान भेजते हैं वो इसके अंदर इनरोल हो सकते हैं एज अ नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी अगर वो हैं और वो मंथली बेसिस अपनी को रेमिडेंस भेज रहे हैं तो वो इस मोबाइल एप्लीकेशन रोशन जो सोनी धरती रेमिडेंस प्रोग्राम है इसकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके अपने CNIC के थ्रू रजिस्टर्ड हो सकते हैं। दूसरा सवाल था कि इनको इसमें क्यों ज्वाइन करें, उनका रीज़न क्या है कि इनको क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, ये एज आ आप इसमें ज्वाइन करने के बाद आपको इसमें एज अ लॉयल्टी पॉइंट्स रिसीव होंगे हर रेमिडेंस के अगेंस्ट, कि वो रेमिडेंस जो आप पाकिस्तान में भेज रहे हैं वो थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन जो है आपको उसमें हर रेमिडेंस के अगेंस्ट एक पॉइंट रिसीव होगा अकॉर्डिंग टू सोनी धरती रेमिडेंस प्रोग्राम। और उस पॉइंट्स को आप पाकिस्तान में डिफरेंट चैनल्स के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे एयर टिकटिंग हो गई, इंश्योरेंस की पेमेंट हो गई, नादरा की फ़ीस हो गई, ये सब में आप उसको यूटिलाइजेशन फंड्स कर सकते हैं। फिर तीसरा सवाल था कि इसका रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या है और कौन कौन इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी रेजिडेंस पाकिस्तानी जिसका CNIC हो, नाइकॉप हो, होल्डर हो, वो इस प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है। उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस उसका नाइकॉप या CNIC ज़रूर होना चाहिए और एज आ वो नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी हो। फिर चौथा सवाल था कि रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार क्या होगा। सिंपल इसका प्रोसेस है कि आप iOS स्टोर या ऐप स्टोर से जाकर इसकी सोनी धरती रेमिडेंस प्रोग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और थ्रू अपने CNIC को उसके और मोबाइल नंबर के इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी आप रेमिडेंस पाकिस्तान भेजेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको पॉइंट्स रिसीव होंगे। फिर सवाल था हमारा कि पूछा गया कि आप अगर हम इसको रजिस्टर कर रहे हैं और वो टेरिटरी जो कंट्री जिसमें वो रह रहे हैं वो ना हो तो फिर उसके लिए उसको क्या करना होगा। उससे रिलेटेड मैं माज़रत चाहूँगा कि इस सवाल के जवाब के लिए, क्योंकि इस सवाल के जवाब के लिए आपको अपने जो वन लिंक है उनकी हेल्पलाइन पे या उनसे कॉल या ईमेल करके इसके रिगार्डिंग आपको उनसे सवाल का जवाब लेना होगा। अच्छा, एज अ रेमिडर आप अगर इसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं और आप जो कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं एज अ रेजिडेंट वो पाकिस्तानी हैं तो आप क्या करना चाहिए। अगर आप इसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं और एज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट आप कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम जो आप गलत कर रहे हैं, आप पाकिस्तानी रेजिडेंसी नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि आप एज अ रेमिडर हैं। आप जिस कंट्री के रेजिडेंट होंगे वो कंट्री आपको सेलेक्ट करनी होगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, हाउ कैन आई रजिस्टर्ड माई बेनिफिशरी। आप बेनिफिशरी को ऐड किस तरह करेंगे, मतलब आपने तो रेमिडेंस भेज दी, इसमें आपको पॉइंट मिल गया। अब वो पॉइंट एज अ बेनिफिशरी आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को वो पॉइंट देना चाह रहे हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। एज अ रेमिडर जब आप इसको बेनिफिशरी को उसके CNIC के अगेंस्ट नंबर के अगेंस्ट और मोबाइल नंबर के अगेंस्ट उसको ऐप में रजिस्टर्ड करेंगे तो वो बेनिफिशरी को एक कोड रिसीव होगा थ्रू मोबाइल ऐप डाउनलोड लिंक के SMS के थ्रू उसके नंबर पर जाएगा। अगर वो नंबर पे वो बेनिफिशरी के पास टाइम होगा 3 दिन के अंदर उसको अपने पास रजिस्टर्ड कर ले। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं करेगा तो फिर आपको वो कोड दोबारा भेजना होगा। हु कैन आई रजिस्टर एज अ बेनिफिशरी। बेनिफिशरी को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं आप। आप पाकिस्तानी नाइकॉप या CNIC के साथ किसी को भी शामिल कर सकते हैं। ऐप आपको फ़ायदा उठाने वाले को शामिल करने की इजाज़त देगी, चाहे वो आपकी तरजीह के असल
वसूल कंदा हो या ना हो, भेजने वाले का मामून फ़ायदा उठाने वाले के दरमियान ताल्लुक पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मतलब कोई भी इसको अपने इमीडिएट फैमिली मेम्बर के अलावा भी रजिस्टर कर सकता है। ताहम एक ही फ़ायदा उठाने वाले को सिर्फ 3 भेजने वाले शामिल कर सकते हैं। मतलब जो फ़ायदा उठाने वाला है, जो मतलब जो बेनिफिशरी है, जिसको आप पॉइंट दे रहे हैं एज अ बेनिफिशरी, उसको सिर्फ 3 भेजने वाले शामिल कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा रेमिटर उसको शामिल नहीं कर सकते। फिर सवाल था कि आप अपने पॉइंट बेनिफिशरी को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, बेनिफिशरी को पॉइंट ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन होम स्क्रीन पे अवेलेबल है, जो आप सेलेक्ट करके एक्टिव रजिस्टर्ड जो बेनिफिशरी है उसको पॉइंट वैल्यूज़ जो है अपनी जो विश है उसके हिसाब से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और बेनिफिशरी उस पॉइंट्स को कहीं पे भी जो इन्होंने कंज्यूम करने का ऑप्शन दिया है वहाँ जाके इसको कंज्यूम कर सकता है। अच्छा, फिर सवाल था कि अगर जो रेमिटर जो अपने बेनिफिशरी मतलब जो उसको यूज़ करेगा, उसको जो पॉइंट ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको कितना टाइम लगता है ट्रांसफ़र होने में। अच्छा, ट्रांसफ़र होने का जो टाइम पीरियड है वो है 1 वर्किंग डेज का, मतलब 24 घंटे का टाइम है। अगर 24 घंटे में उसको पॉइंट नहीं मिल रहे तो वो कांटेक्ट कर ले सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम के हेल्पलाइन पर। अच्छा, रेमिटर जो रेमिटेंस बाहर से भेज रहा है उसको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते कैसे हैं। अच्छा, एक दफ़ा आपने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया इस एप्लीकेशन पे तो वो ऑटोमेटिकली लिंक होती है नादरा से, उसको वेरीफाई हो जाती है। जब आप अपनी रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेटेड एंड अवॉर्डेड पॉइंट्स जो आपको रेमिटेंस के अगेंस्ट मिलने हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर सवाल था कि आप कितने रिसीवर को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसका जवाब है कि आप अप टू 10 रिसीवर जो है उसको ऐड कर सकते हैं जो रेमिटेंस पाकिस्तान भेज रहे हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, फिर सवाल था कि आप जो रेमिटेंस भेज रहे हैं उसके पॉइंट कितने दिन में मिलते हैं। अगर आपने कोई रेमिटेंस पाकिस्तान भेजी तो रेमिटेंस मिलने के बाद उसके जो पॉइंट्स मिलेंगे वो कितने दिन में मिलेंगे। उसकी जो टाइमिंग बताई गई है वो तकरीबन कम से कम 5 दिन की बताई गई। कम से कम 5 दिन लगेंगे अगर आप कोई रेमिटेंस भेज रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको उसके पॉइंट्स मिलें। अच्छा, फिर सवाल था कि अगर वो जो रेमिटेंस पाकिस्तान भेज रहे हैं अगर वो डिफरेंट नेम से हो तो क्या उसके अगेंस्ट पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसका जवाब था कि अगर जो रेमिटेंस आप पाकिस्तान भेज रहे हैं उसका नाम आपकी जो एप्लीकेशन होगी उससे मैच होना लाजमी है, जो रिसिप्ट नेम होगा उससे मैच होना लाजमी है, अदरवाइज आपको ऐसे रेमिटेंस के पॉइंट रिसीव नहीं मिलेंगे। और अगर आपको रेमिटेंस के जो पॉइंट हैं 5 दिन के अंदर अगर रिसीव ना हो तो उसके आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पर रिफ्लेक्ट ना करे तो आपको इसके लिए सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम के हेल्पलाइन सेंटर पे कांटेक्ट करना होगा फॉर द रिडीम फॉर द कलेक्शन ऑफ द रेमिटेंस प्रोग्राम, मतलब जो फंड्स आपको रिसीव हो रहे हैं उस रेमिटेंस प्रोग्राम के फंड्स के लिए। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी था कि अगर आपको रेमिटेंस प्रोग्राम के थ्रू ये रेमिटेंस पाकिस्तान भेज रहे हैं और फिर आपको कोई पॉइंट रिसीव नहीं होता तो उसका अगला स्टेप क्या होगा। अगर आपने कोई रेमिटेंस भेजी और उसके अगेंस्ट आपको कोई भी पॉइंट रिसीव नहीं हो रहा तो आप उसको सेल्फ रिवार्ड फीचर के थ्रू भी कर सकते हैं। आप उसका जो रेफरेंस नंबर है एप्लीकेशन रेमिटेंस का वो लेकर उसको सेल्फ अवॉर्डेड फीचर से अपने आप को पॉइंट्स रिसीव कर सकते हैं उस रेमिटेंस के अगेंस्ट। फिर सवाल था कि आप जो पेमेंट रेमिटेंस भेज रहे हैं पाकिस्तान में उसके जो अगेंस्ट रिसीव जो ट्रांजेक्शन हो रही है यानी जो लॉयल्टी पॉइंट्स हैं उसका तरीक़ाकार क्या है। उसको 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक है ग्रीन, गोल्ड, प्लेटिनियम एंड डायमंड। आप अगर 10,000 तक की एनुअल रेमिटेंस भेजेंगे पाकिस्तान तो हर रेमिटेंस ट्रांजेक्शन जो होगा अवॉर्डेड टू द ट्रांजेक्शन अमाउंट 1% आपको उसके अगेंस्ट पॉइंट्स मिलेगा। इसी तरह गोल्ड में है 10,000 से $30,000 एनुअल पे आपको मिलेंगे 1.25%। इसी तरह प्लेटिनियम अगर 30,000 से $50,000 अगर आप साल में भेज रहे हैं तो इसमें आपको मिलेंगे 1.50 अवॉर्डेड ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट। और अगर डायमंड में जाएँ तो 50,000 अबव से अगर आप ट्रांजेक्शन भेज रहे हैं पाकिस्तान में तो इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1.75%। अच्छा, इसके बाद सवाल था कि लॉयल्टी पॉइंट्स की कैटेगरी चार्जेस क्या हैं। लॉयल्टी कैटेगरी चेंजेस के तरीक़ेकार ये है कि आपने अगर
कोई रेमिडेंस पाकिस्तान भेजी और वो फिजिकल ईयर के अंदर जिस तरह 10,000 मिनिमम अमाउंट है, 10,000 से क्रॉस कर जाती है, तो उसका फिजिकल ईयर होता है 1 जुलाई टू 30 जून। उस जून इस एक साल के अरसे के अंदर आपकी अगर अमाउंट 10,000 से ऊपर चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप जो है नेक्स्ट कैटेगरी के लिए अपने आप को एलिजिबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली इसके अंदर। फिर है कि इसकी जो व्हाट इज़ द लॉयलिटी ऑफ द वन पॉइंट, एक एक जो वैल्यू ऑफ द वन है लॉयलिटी का, उसका पॉइंट्स का क्या तरीका है। अच्छा, इसमें एक लॉयल्टी पॉइंट इक्वल टू 1 रुपये के बराबर होगा, आप जो एक पॉइंट इसमें हासिल करेंगे। फिर सवाल था कि ये जो आपको लॉयल्टी पॉइंट मिल रही है किस फ़ायदे के, आपके किस फ़ायदे के हैं, आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये लॉयल्टी पॉइंट आप डिफरेंट जो हैं पब्लिक मल्टीपल सेक्टर्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटिटी के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको बताया पीआईए, इंश्योरेंस, नादरा, इस तरह यूटिलिटी स्टोर, इस तरह मल्टीपल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके साथ आप इस पॉइंट को एक लॉयल्टी पॉइंट 1 रुपये के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे अहम सवाल ये है कि जो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर हैं उन पर इसका क्या इतलात होगा या नहीं होगा। इसकी क्लियरिटी रोशन जो डिजिटल अकाउंट होल्डर और की तरफ से और सोनी धरती रेमिडेंस प्रोग्राम की तरफ से जो रिसीव हुई है वो ये है कि अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट है और आप कोई अपने फंड्स को रेमिडेंस इस रोशन डिजिटल अकाउंट में भेजते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको कोई भी जो है इसका पॉइंट्स लॉयल्टी पॉइंट रिसीव नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जो ऐसे एवेन्यूज़ में या पाकिस्तान के लोकल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके इसको नहीं कर देते, तब तक आपको इस अकाउंट के अगेंस्ट कोई भी पॉइंट रिसीव नहीं होगा। और उसके अगेंस्ट भी रिसीव नहीं होगा जैसे कि आपने कोई फाइनेंसिंग बैंक से ली हो, उसकी कोई पेमेंट आप कर रहे हो, या आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हो थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट, या आपने इस्लामिक न्याय फाइनेंस सर्टिफिकेट परचेज किया हो। वो सारी चीज़ें जो रोशन डिजिटल अकाउंट से लिंक हैं, आप उसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंसिंग के थ्रू कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कोई भी पॉइंट आपको रिसीव नहीं होगा। फिर सवाल था कि अगर आप अदर देन की दूसरी करेंसी भेज रहे हो पाकिस्तानी करेंसी के अलावा, क्या आप अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसमें आप अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते। अगर आप अदर देन पीकेआर के अलावा कोई करेंसी भेज रहे हो तो वो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर सवाल था कि लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, उस कंप्लेंट्स को कौन देखेगा। इसके ऊपर कंप्लेंट्स के लिए इन्होंने अपना हेल्पलाइन दिया हुआ है और ईमेल भी दी हुई है sdrp_support@1link.net.pk, और अपना एनआईसी नंबर सब्जेक्ट में लिख के आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर सवाल था कि अगर कोई बेनिफिशियरी है जो रेमिटर है वो अपने बेनिफिशियरी को अगर पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसकी लिमिट क्या है। अच्छा, पर डे की जो इसकी लिमिट है वो है 50,000, और पर प्रोफाइल पर मंथ लिमिट है 5 लाख रुपये। मतलब अगर मैं एज आ कोई रेमिटेंस अपने अकाउंट में भेज रहा हूँ, मेरा बेनिफिशियरी है जो जिसमें पैसे ये पॉइंट ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो वो एक दिन में 50,000 और पूरे महीने में 5 लाख रुपए तक एक ट्रांजेक्शन कर सकता है। फिर सवाल था कि आप अगर इसमें रजिस्टर्ड होंगे तो आपको इसके अगेंस्ट जो पॉइंट मिलना स्टार्ट होते हैं वो कब से होते हैं। आप जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद कोई रेमिटेंस आप भेज रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके पॉइंट हासिल कर सकते हैं। फिर सवाल था कि जो अवॉर्डेड पॉइंट है लॉयल्टी पॉइंट है, इसकी कोई लिमिट है सेल्फ अवॉर्डेड रेमिटेंस की। आप एक महीने में 5 रेमिटेंस तक इसके लॉयल्टी पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं जो रेमिटेंस आप अपने इस अकाउंट में भेज रहे हैं। अच्छा, इसको रेमिटेंस का जो रिडीम का जो तरीक़ेकार है रजिस्ट्रेशन का वो क्या होगा। इसका जो रेमिटेंस का जो तरीक़ेकार है वो इसका ये है कि जिस तरह आपने आज जैसे कोई रजिस्ट्रेशन की और कल भी आपने ट्रांजेक्शन करके इसका अगेंस्ट पॉइंट मिल गए, तो आपको तकरीबन 5 दिन का वेट करना होगा रजिस्ट्रेशन के बाद इस पॉइंट को इस्तेमाल करने के लिए। फिर सवाल था कि अगर आपने एक दफ़ा इसको रजिस्टर्ड कर लिया और आपने अपने मोबाइल चेंज करना चाहा तो क्या उसका तरीक़ेकार हो सकेगा दोबारा से इम्प्लीमेंट। बिल्कुल आसान सा हल है कि अगर आपने अपना मोबाइल चेंज कर लिया है तो उसकी रजिस्ट्रेशन दोबारा आपके न्यू मोबाइल पर हो जाएगी। एक जो रिसीविंग कोड है आपके हेल्पलाइन थ्रू आपको उस पर रिसीव होगा, न्यू जो आपने रजिस्टर्ड किया होगा ईमेल या नंबर उस पर रिसीव होगा, और उसके थ्रू आप नए मोबाइल पे अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको वो नोटिफिकेशन ना रिसीव हो तो फिर उसके लिए आपको
سونی دھرتی ریمیڈنس پروگرام کی جو ہیلپ لائن سینٹر ہے اس پہ کانٹیکٹ کرنا ہوگا۔ پھر سوال تھا کہ آپ کو جو پوائنٹ مل رہے ہیں اور آپ کے بینیفیشری کو جو ٹرانسفر کر رہے ہیں کیا آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے 100 پوائنٹ مل گئے، 1000 پوائنٹ مل گئے، آپ اس 1000 پوائنٹ کسی کو بیچ کے اس کے اگینسٹ کیش لے لیں یا پیسے ٹرانسفر لے لیں، تو یہ الاؤ ہے نہیں۔ اس قسم کی ٹرانزیکشن اس میں بالکل بھی الاؤ نہیں کی گئی کہ آپ اس طرح کی کوئی ٹرانزیکشن اس میں کر سکیں۔ اچھا، اس میں کتنی اماؤنٹ تک کی ٹرانزیکشن پر منتھ الاؤ کی گئی ہے کہ آپ کو اس کے اگینسٹ پوائنٹ ملیں گے؟ پورے سال کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الگ الگ کیٹیگری کے اوپر، فسکل ایئر کے اوپر جا کے آپ کو ہر کیٹیگری آپ اویل کر سکتے ہیں، لیکن پر منتھ $10,000 سے زیادہ کے اوپر آپ کو جو پوائنٹس ہیں وہ ریسیو نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ایک مہینے میں 1 لاکھ بھیج دیتے ہیں اور کہیں کہ مجھے اس کے اگینسٹ پوائنٹ ملنے چاہیے، تو ایسی ٹرانزیکشنس کے اگینسٹ آپ کو 10,000 سے زیادہ جو ہے وہ پر ڈے یا پر منتھ ٹو دی بیس آف ایوارڈڈ پوائنٹس آپ کو ریسیو نہیں ہوں گے۔ پھر سوال تھا کہ اگر آپ نے جیسے اس فسکل ایئر میں رجسٹریشن کی تو کیا آپ کو پچھلے سال کے ریمیڈنس پروگرام کے جو لائلٹی پوائنٹس ہیں وہ ریسیو ہوں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کو صرف کرنٹ ایئر کے ہی ٹرانزیکشنس کے فسکل ایئر کے جو ٹرانزیکشن کی لمٹ کے اندر ہوں گے فسکل ایئر کے، تو وہی پوائنٹس آپ کو صرف ریسیو ہوں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید کوئی سوالات ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔